नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आज हो सकता है निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। तो घोषणा से पहले आरक्षण की अंतिम सूची जारी करेगी सरकार और उसके बाद निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। तो शहरी निकायों के लिए जनवरी में होगी वोटिंग। आज आरक्षण की सूची का हो जाएगा अंतिम प्रकाशन। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें देहरादून से, जहां निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो आज हो सकता है निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। तो जो डंका है वो बज सकता है। घोषणा से पहले आरक्षण की अंतिम सूची सरकार की तरफ से जारी की जाएगी और उसके बाद निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। तो शहरी निकायों के लिए जनवरी में वोटिंग होगी। आज आरक्षण की सूची का अंतिम प्रकाशन सरकार की तरफ से कर दिया जाएगा, जिसके बाद निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो लगातार इसकी मांग भी यहां पर उठ रही थी और अंतिम दौर में तैयारियां हैं। संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, आपका रुख करना चाहेंगे, निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्या हलचल? जी बिल्कुल, देखिए दो चीजें बिल्कुल पूरी तरह से अलग अलग है। एक को सरकार को करना है और एक राज्य निर्वाचन आयोग को करना है। यानी जो अनंतिम प्रकाशन की एक सूची आरक्षण की जारी हुई थी कि कोई मेयर या नगर पालिका अध्यक्ष या पार्षद को आरक्षण की श्रेणी में कौन कौन से वार्ड या कौन कौन से निकाय जाएंगे, वो फाइनल हो गई है। तो प्रेमचंद अग्रवाल हैं शहरी विकास मंत्री, उन्होंने दावा किया है कि आरक्षण की सूची हम आज ही जारी कर देंगे। तो आज का मतलब मुझे लगता है कि घंटे दो घंटे में आरक्षण की एक अंतिम सूची जारी हो जाएगी। यानी फिर मेयर कौन सी नगर निगम में मेयर किस कैटेगरी का होगा, ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी या जनरल महिला या जिस तरह से भी ओबीसी महिला, इसी तरह से नगर पालिका नगर पंचायतों में भी अध्यक्ष और पार्षद किस किस श्रेणी में होंगे। तो एक तो ये पोर्शन है। आज आरक्षण की एक आध घंटे में ही ये अंतिम सूची जारी हो जाएगी। तो फाइनल लिस्ट आते ही उसके तत्काल बाद जैसी हमें सूचना मिल रही है, क्योंकि इस राज्य में एक साल से निकाय चुनाव नहीं हुए हैं, सभी जगह प्रशासक बैठे हैं। ठीक है अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ और इसी पर शहरी विकास मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो आरक्षण की 7 दिन का समय हमने दिया था, उन आपत्तियों का निस्तारण किया गया है और अंतिम सूची आज प्रकाशित करने जा रहे हैं। और उसके तुरंत बाद यानी कि किसी भी क्षण हम चुनाव की घोषणा भी की जा सकती है। यानी कि अब हम चुनाव के लिए तैयार हैं और अब सिर्फ एक ही विषय बचता है कि जो भी हमारे प्रत्याशी हैं आए चुनाव लड़ें और बहुत जल्द हम अपने नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, नगर पंचायतों में हमारा जनप्रतिनिधि उसमें अगले माह बैठने वाला है। बहुत सारे तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो तैयारी है वो हो गई है और आज तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो अंतिम रिपोर्ट है वो उसका प्रकाशन आज सरकार की तरफ से, इसी का इंतजार कहीं ना कहीं अजीत राठी सभी को है। और इन्हीं कयासों के बीच ये माना जा रहा है कि इसी हफ्ता आचार संहिता भी लग जाएगी। यानी जो इंतजार था निकाय चुनाव को लेकर वो अब खत्म होते हुए। देखिए, किसी भी चुनाव से पहले आरक्षण की सूची जारी होना बहुत जरूरी होता है। उसके बिना आप कार्यक्रम चुनाव का जारी नहीं कर सकते। तो आरक्षण की सूची एक आध घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में एक अंतिम प्रकाशन उसका हो जाएगा और उसके बाद चुनाव का कार्यक्रम भी आज शाम तक हो जाएगा। जैसे ही इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य निर्वाचन आयोग, वो तारीखों का ऐलान करेगा तो आदर्श चुनाव आचार संहिता उसी हिसाब से जो उसका प्रक्रिया होती है उसी हिसाब से लागू हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात आज हमारे दर्शकों के लिए यह है, सबसे बड़ी खबर यह है कि आज चुनाव का कार्यक्रम जारी हो सकता है, निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी हो सकते हैं, जहां एक साल से प्रशासक बैठे हैं। ये चूंकि पॉलिटिकल इशू यहां पर बन चुका है, कांग्रेस लगातार हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर रक्षात्मक मुद्रा में हमेशा खड़ी दिखाई दी है। एक साल से भी ज्यादा हो गया, किसी भी निकाय में कोई निर्वाचित बोर्ड नहीं है। तो आज तारीखों का ऐलान और आरक्षण की फाइनल सूची दोनों हो रहे हैं, ये सूत्रों से जानकारी मिली है और आरक्षण की जानकारी तो अधिकृत तौर पर शहरी विकास मंत्री ने दे दी है। जी ठीक है अजीत।